एक बार रिसर्चर्स ने दो अननोन लोगों को एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $1000 रख दिया और उन दोनों को कहा कि आप लोगों को इसे वापस में बांटना है। बट इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट पर्सन को सिंपली ये डिसाइड करना है कि किस रेशियो में इसे बांटना है और सेकंड पर्सन को बस इस पे एग्री करना है। अगर वो एग्री करता है तो उस रेशियो में $1000 को बांट दिया जाएगा और अगर वो सेकंड पर्सन डिसएग्री करता है तो दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। रिसर्चर्स ने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया, काफ़ी सारे लोगों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया और उसका जो रिजल्ट था वो सेम निकला। जो फर्स्ट पर्सन था अगर वो 50-50 के रेशियो में बांटता है तो सेकंड पर्सन एग्री करता है, बट अगर वो 40-60 का रेशियो में बांटता है तो भी सेकंड पर्सन एग्री करता है, बट अगर वो 30-70 के रेशियो में उस $1000 को बांटता है तो जो सेकंड पर्सन है वो सिंपली ना बोल देता है, यानी कि उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। मुझे पता है कि अगर आप भी होते तो आप भी ना ही बोलते, क्योंकि अगर आप लोग लॉजिकली सोचे तो आप लोग मतलब बिल्कुल सही हो, क्योंकि वो खुद को 70% दे रहा है और आपको 30% बट अगर आप सिंपली इसे हाँ बोलते हो तो आपको 30% मिलता है, यानी कि कुछ ना होने से अच्छा होता है कुछ होना, यानी कि आपके पास कुछ मिल रहा है। बट अगर आप लोग इसे ना बोल देते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वे ऑलवेज विन विन के सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली से हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन रिच माइंडसेट पीपल एंड पुअर माइंडसेट पीपल देखने वाले हैं, जिसकी मदद से एक रिच माइंडसेट वाला पीपल डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा रिच होते जाता है और एक पुअर माइंडसेट वाला पीपल कभी ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर अमीर बनते कैसे हैं। तो चलिए अपने आज के इस वाले बेहतरीन सी लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। रिच पीपल सबसे पहले अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो अपने लिए कंफर्ट वाली चीज़ों को परचेज करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्विक बता देता हूँ, एसेट्स हर वो एक चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है, यानी कि अगर आप लोग एक रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए एक एसेट्स का काम करेगी, लेकिन आप अगर उसी में खुद रहते हो तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी का काम करेगा, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारे खर्च करने पड़ेंगे। इस पॉइंट को हम लोग चलिए एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। दो भाई है, एक है राम दूसरा है श्याम, दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं। जो राम है वो 2 लाख रुपए से एक बाइक खरीद लेता है, क्योंकि उन दोनों की एज है 20 ईयर। देन जो हमारा श्याम है वो अपने 2 लाख रुपए को SIP में इन्वेस्ट कर देता है और उसे 15% का इंटरेस्ट मिलता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि एट द एज ऑफ 60 उसके पास कितने पैसे होंगे। उसने इन्वेस्ट किया था मात्र 2 लाख रुपए और उसके पास होंगे पूरे 5 करोड़ 36 लाख रुपए। अब आप लोग सोचोगे कि ये 2 लाख 5 करोड़ 36 लाख कैसे बने। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बेसिकली से हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 50, 30 एंड 20 रूल के बारे में। मेरे को पता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। ऑथर का कहना है कि आपकी इनकम का 50% नीड्स पर खर्च करो, 30% वांट्स पर खर्च करो और 20% को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करो। इसको भी हम लोग एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी सैलरी है 20,000, इसमें आपको 10,000 अपनी नीड्स पर खर्च करना है, 30% यानी कि 6,000 आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना है और 4K आपको इन्वेस्ट करना है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज आपने हर मंथ 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको ऑन एन एवरेज हम लोग 15% इसे इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सोचोगे कि 15% इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा। तो आप लोग कोई भी
यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग को ईजिली 15% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। देन अगर आप लोग इसको इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 40 सालों के बाद आपके पास होगा 12,56,00,000 रुपए। लेकिन अगर आप लोग इसे 30 ईयर के बाद ही विड्रॉ कर लेते हो तो आपके पास होंगे ओनली 2,08,00,000। वेल आप लोगों ने लास्ट के 10 सालों के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा होगा, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है वो अपने आखिरी के सालों में ही वर्क करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। एक कॉमन मैन की थिंकिंग होती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो एक नॉर्मल माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलता है यार मेरी जॉब लग चुकी है, अब मेरी पूरी लाइफ सेट है, यानी कि वो अपने लाइफ में अब ग्रो होना नहीं चाहता। वो स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाता है, यानी कि वो हर जगह बस सेविंग के बारे में सोचता है कि उसे पानी का बिल किस तरीके से बचाना है, बिजली का बिल किस तरीके से बचाना है, अपने क्लोथिंग, फूड एक्सेट्रा ये सब में किस तरीके से उसे बचाना है, और वो अपनी इन सभी चीज़ों में बचत करने की स्किल को डेवलप करता है। और ये एक पुअर माइंडसेट पीपल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वेल इसके जगह पे जो हमारे रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वे अपने काम को ऑलवेज आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास लिमिटेड आवर है, यानी कि 24 आवर। और अगर वो अपने 24 आवर में से वो बेकार के काम करेंगे, जैसे जनरली जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो अपने खाना बनाने, कपड़े धोने, देन अपने काफ़ी सारे ऑफिस के भी काम को आउटसोर्स कर, जिससे उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, जिससे वो लोग अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट में लेते हैं और वहाँ से वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जिससे वो लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। और इसे पुअर माइंडसेट वाले पीपल देख के काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो सिर्फ अमीर दिखने के लिए, यानी कि शो ऑफ कर रहा है, और इससे वो लोग काफ़ी सारे अब हमारे देश की जीडीपी में भी योगदान देते हैं और साथ ही साथ जाने अनजाने में एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली से हमने देखा कि एक रिच माइंडसेट वाला पीपल सबसे पहले अपने लिए एसेट्स क्रिएट करता है, देन वो कंफर्ट वाली चीज़ों को परचेज करता है। देन सेकंड पॉइंट में हमने देखा थिंक ऑलवेज विन विन। थर्ड पॉइंट में हमने जाना 50, 30 एंड 20 थंब रूल। देन साथ ही साथ हमने अपने लास्ट पॉइंट के अंदर आउटसोर्सिंग के बारे में जाना। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना।